हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए राजगर्ग। आज हम करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पार्ट 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी अगर आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पार्ट 1, 2, 3 अच्छे से वीडियो देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन। सो बैलेंस शीट गिवन है निपुण लिमिटेड की 31 मार्च 12 को। वी आर गिवन 8% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच 50,000, दैट मीन्स 5,000 प्रेफरेंस शेयर हो गए यहाँ से 50,000 डिवाइड बाय 10। इक्विटी शेयर एंड 10 ईच 2,50,000 शेयर कैपिटल है तो डिवाइड बाय 10 करें तो 25,000 इक्विटी शेयर है। जनरल रिजर्व 20,000 है, डिवेंचर्स हैं 20,000, बैंक ओवर ड्राफ्ट 500 है, क्रेडिटर्स भी 40,000। गुडविल है 90,000, इंटेंजिबल एसेट है, इस पर फोकस करना आपने। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये भी स्टार डाला इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, P&L लॉस, ये हमने राइट ऑफ करने होते हैं, ठीक है। सो कैपिटल रिडक्शन स्कीम क्या कहती है? होल्डर ऑफ 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। देखिए डिबेंचर कितने थे? 20,000 थे ना, 100 ईच तो 200 बन गए। होल्डर ऑफ 6% डिबेंचर 100 ईच आर टू बी गिवन 8% डिबेंचर ऑफ ₹50 ईच। तो जो 100 वाला डिबेंचर था इनको क्या दे देने? 8% डिबेंचर देने 50 रुपये वाले, ठीक है। एंड प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ इक्वल अमाउंट फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 50। ध्यान से देखिएगा इसको। हमें 20,000 के डिबेंचर थे, 100 वाला डिवाइड किया 100 से, 50 से मल्टीप्लाई किया तो कितने वाले आ गए? 10,000 के। तो ओल्ड डिबेंचर जो 6% वाले थे उनको मैंने कर दिया डेबिट। जो न्यू वाले आए हैं 10,000, 8% 50 रुपीज़ के लिए 10,000 को कर दिया मैंने क्रेडिट। और वो क्या कह रहा है? कहता है रिमेनिंग अमाउंट है ना जो 50 रुपये, उसके लिए हमने क्या इशू कर देने? प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। ये नहीं बोला कि 10 रुपये ऐसे जब जितने वाला करना है, उसने बोला 10 रुपीज़ ईच वाला, 50 रुपये का नहीं करना। 50 रुपये के लिए शेयर इशू करने हैं ऑफ ₹10 ईच, ये बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? बाकी 10 शेयर डिवाइड बाय 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया। दोबारा देख लीजिए, जो ओल्ड वाले डिबेंचर थे 20,000 उसको मैंने कर दिया डेबिट 100 रुपीज़ से, ठीक। न्यू वाले 8% डिबेंचर, ये कितने रुपीज़ वाला? 50। कहाँ से आया? उसने बोला था 50 वाले इशू कर देने हैं, तो 20,000 थी 100 के लिए, 50 के लिए 10,000 आ गई, ठीक। तो बाकी जो 10,000 है उसके लिए क्या बोला उसने? प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। तो 10,000 डिवाइड बाय 10 ईच 1,000 प्रेफरेंस शेयर मैंने इशू कर दीजिए, ठीक हो गया जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ऑल प्रेफरेंस शेयर इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर गिवन टू डिबेंचर होल्डर अबव इज रिड्यूस टू ₹6 और डिविडेंड का रेट इंक्रीज करना है 9%। अब देखिए पहले हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 50,000 डिवाइड बाय 10 5,000, और मैंने 1,000 और इशू किए, टोटल कितने बन गए? 6,000 प्रेफरेंस शेयर बन गए 10 वाले। तो इनको मैंने क्या इशू करना है? पुराने वाले को डेबिट कर देना है, और कितनी वैल्यू होगी इसकी? 6 रुपीज़ तक रिड्यूस कर दी, तो पुराने वाला डेबिट, नए वाला ये क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और जो बैलेंसिंग है वो 24,000 कैपिटल रिडक्शन में चलेगी। इस एंट्री का मतलब समझिए कि जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के मैंने 60,000 रुपये देने हैं, अब मैं उनको बोलूँगा कि मैंने जी आपके 36,000 रुपीज़ देने हैं, तो कंपनी को क्या हुआ? बेनिफिट हो गया। एक कैपिटल रिजर्व की तरह एक कैपिटल रिडक्शन में हम ट्रांसफर करते हैं, बेनिफिट हो गया कंपनी को, ठीक है। आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू ₹2। अब देखो इक्विटी शेयर कितने हैं? 2,50,000 डिवाइड बाय 10 25,000 हो गए ना। अब 10 रुपये वाला था, उसकी वैल्यू हमने कहाँ तक रिड्यूस करनी है? 2 रुपये तक। 2 का मतलब तक, ठीक है। तो पुरानी वाली शेयर कैपिटल डेबिट कर दी 2,50,000, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 इंटू 2 50,000 आ गई, और जो बेनिफिट हो गया 2 लाख का कंपनी को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट, the existing equity shareholder are to purchase additional equity share of ₹1 lakh for cash to pay off bank overdraft। सिंपल सी बात है कि नए शेयर इशू कर देने जी, ठीक है। क्यों इशू करने हैं? पैसा चाहिए जी बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट के लिए, तो ठीक है जी नए इशू कर दो शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से अमाउंट आ गई। अब अमाउंट आ गई, पैसा आ गया हमारे पास, हम क्या करेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर देंगे। सो बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट कर दिया, तो टू बैंक उसकी पेमेंट कर दी। इतना क्लियर हो गया जी सभी को? चले नेक्स्ट चलते हैं। ऑल द फिक्टिशियस एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। अब देखो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट पड़े है, P&L लॉस पड़ा है, ये एसेट साइड है ना, दैट मीन्स ये लॉस है, डेबिट बैलेंस है, तो इनको हमने क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। उसके लिए हमें चाहिए कैपिटल रिडक्शन। अब देखो कि कितना कितना चाहिए? 90,000 तो गुडविल है, 1,000 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, P&L है 1,25,000, और हम ये देखेंगे कि हमारे पास कैपिटल रिडक्शन है कितनी।
हमारे पास कैपिटल रिडक्शन पहली एंट्री में तो नहीं आया, दूसरी एंट्री में यस ये 24,000 का पड़ा है, ठीक, तीसरी एंट्री में यस ये 2 लाख पड़ा है, बस ये 2 बार कैपिटल रिडक्शन आया। तो कैपिटल रिडक्शन 24,000 और 2 लाख 24,000 हो गया, ठीक है। और गुडविल कितने की थी, 90,000 की, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 1,000 के, और P&L कितना था, लॉस 1,25,000। तो टोटल मुझे 2,16,000 चाहिए थे, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन में जो क्रेडिट हुआ था मैंने यूटिलाइज कर लिया, क्यों, गुडविल को क्रेडिट कर दिया, प्रीलिमिनरी को एक्सपेंस को डेबिट क्रेडिट कर दिया, P&L लॉस को क्रेडिट कर दिया, ये राइट ऑफ कर दिया मैंने, अपनी बुक से हटा दिए फालतू चीज़ें। कहाँ से यूज़ करके, कैपिटल रिडक्शन को यूटिलाइज करके। अब कैपिटल रिडक्शन 224 में से 216 यूज़ हो गया, कितना बच गया, 8,000 बच गया जी हमारा। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखो। अब क्या है, उसने लास्ट पॉइंट में बोला है मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी रिटर्न ऑफ इन प्रोपोर्शन टू देयर बुक वैल्यू एंड विद द हेल्प ऑफ जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन में 8,000 बचा है हमारे पास, और जनरल रिजर्व कितने की है, 20,000। तो टोटल कितना बच गया हमारे पास, 28,000 बन गया जी राइट ऑफ के लिए। और किसको राइट ऑफ करना है, उसने बोला है मशीनरी को करना है और फर्नीचर को। मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 37,500, फर्नीचर की कितनी है, 15,000। अब मुझे नहीं पता कि कितना कितना करना है, उसने एक चीज़ बोली है कि इन प्रोपोर्शन टू देयर बुक वैल्यू करना है जी। तो इसकी मुझे रेशो बनानी होगी 37,500 और 15,000 की। मैंने रेशो बना ली, 37,500 और 15,000 की रेशो आ गई 5:2। तो जो कैपिटल रिडक्शन 8,000 और जनरल रिजर्व 28,000 है ना, तो मैंने क्या करना, 28,000 इंटू 5/7, 28,000 इंटू 2/7। 5/7 किया तो मशीनरी का आ गया, 2/7 किया फर्नीचर आ गया जी। तो इनको डेबिट कर दिया मैंने, मशीनरी को क्रेडिट, फर्नीचर को क्रेडिट, इनको यूटिलाइज कर लिया मैंने राइट ऑफ के लिए। 8,000 बच्चे मेरे पास कैपिटल रिडक्शन का पड़ा था, 20,000 मैंने जनरल रिजर्व, दोनों के क्रेडिट पड़े थे ना, डेबिट कर दिया, यूटिलाइज कर लिया। क्यों, मशीनरी को राइट ऑफ किया, कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ऐसे फर्नीचर को राइट ऑफ कर दिया। होपफुली बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट करके फीडबैक जरूर दिए, और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना मत भूलो। थैंक यू सो मच।